आज की आधुनिक जिंदगी में बिना गैजेट्स के रह पाने का ख्याल भी नामुमकिन सा लगता है। टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौनों को भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ दिया गया है। आज हम इन डिवाइसेस पे पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हैं और उसकी वजह है ये डिवाइसेस हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि हमारी उत्पादक क्षमता बढ़ाना, बिना ऑफिस आए काम करना और बायोमेट्रिक डेटा जैसी सुविधाएं। पर क्या आप जानते हैं कि इन सुविधाओं की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? कंपनियां और अपराधी दोनों ही 20 गलत तरीकों का इस्तेमाल करके हमारा बेशकीमती डेटा चुरा सकते हैं। इसीलिए आपको चौकन्ना रहने के लिए हम दिखाने वाले हैं डिजिटल डेटा चोरी के कुछ सबसे हैरत अंगेज मामले। नंबर 10, गूगल नेस्ट। कंपनियां जब कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करती हैं तो उसके फीचर्स दिखाने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली रहती हैं, है ना? पर इस मामले में ऐसा नहीं है। फरवरी 2019 में जब पता चला कि गूगल ने अपने नेस्ट सिक्योर अलार्म सिस्टम में एक माइक्रोफोन छिपा रखा था तो कंपनी की बड़ी फजीहत हुई। गूगल ने डिवाइस की स्पेसिफिकेशन में माइक्रोफोन के बारे में कुछ भी नहीं कहा था और इसका खुलासा तब हुआ जब कंपनी ने डिवाइस को यूजर्स की आवाज से कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट निकाला। गूगल का कहना था कि यूजर्स को माइक्रोफोन के बारे में ना बताना उनकी बहुत ही बड़ी गलती थी। बिल्कुल थी भाई, आखिर किसी के बेडरूम की प्राइवेट बातें सुनना कहाँ का तरीका है? वैसे गूगल नेस्ट में इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक हैकर इलिनॉय में रहने वाली किसी एक फैमिली के नेस्ट कैमरा के जरिए बातें कर रहा है। Yes, I'm here. Come. I know you're here. Who are you? और इसी तरह की एक दूसरी घटना न्यूयॉर्क में रहने वाली एक मां ने पाया कि एक हैकर उनके नेस्ट सिस्टम के जरिए उनके 5 साल के बेटे से बात करता था। उस महिला की माने तो वो अजनबी हैकर उनके बेटे से पूछ रहा था कि वो स्कूल से घर कैसे जाता है। मेरे तो भाई सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। नंबर 9, हेलो बारबी डॉल। 2015 में मेटल ने हेलो बारबी नाम की एक नई डॉल लॉन्च की। इस बारबी में एक माइक्रोफोन और वाईफाई कनेक्टिविटी थी जिसके चलते ये बातचीत करने में पूरी तरह से सक्षम थी। गुड़िया बच्चों की बातें सुनती और इंटरनेट के जरिए उसे टॉय टॉक नाम की कंपनी के सर्वर पर भेज देती। Sounds great. उसके बाद एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ऑडियो को टेक्स्ट में बदल देता था। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टेक्स्ट में से कीवर्ड्स ढूंढकर बेहतर से बेहतर जवाब तैयार करता था। इस काम में सॉफ्टवेयर को राइटर्स की एक टीम द्वारा तैयार की गई कुछ 800 लाइनों से मदद मिलती थी। टॉय टॉक की प्राइवेसी पॉलिसी कहती है कि वे इस डेटा को रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए किसी तीसरी पार्टी के हवाले कर सकते हैं। बच्चों की प्राइवेसी राइट्स के लिए आवाज उठाने वाले लोग इस प्रोडक्ट से काफी खफा थे और उसे हेलो बारबी की जगह सर्विलांस बारबी कहकर बुलाते थे। जासूस प्रवृत्ति के पेरेंट्स भी अपने बच्चों की ऑडियो फाइल एक्सेस कर सकते थे और सिक्योरिटी रिसर्चर्स को यह भी डर था कि हैकर्स बच्चों की कन्वर्सेशन चुराकर उसे ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो बारबी मार्केट में आज भी उपलब्ध है, तो इस बार बच्चों को गिफ्ट में उनकी जासूसी करने वाला डिवाइस देना कैसा रहेगा? नंबर 8, स्मार्ट बेयर। ये क्यूट है, प्यारा है, पर हैकर्स के लिए बाएं हाथ का खेल है। फिशर प्राइस द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया ये स्मार्ट बेयर बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ज्ञात करके उसे याद रखने में सक्षम था। इस बेयर के साथ एक ऐप भी आता था और फिशर प्राइस का कहना था कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बेयर और ऐप दोनों का इस्तेमाल साथ में करें। बॉस्टन की सिक्योरिटी कंपनी रैपिड 7 के शोधकर्ताओं ने पाया कि स्मार्ट बेयर के सॉफ्टवेयर्स में भारी खामियां थीं जिसका इस्तेमाल करके हैकर बच्चों और उनके पेरेंट्स का संवेदनशील डेटा चुरा सकते थे। शुक्र है हैकर से पहले रैपिड 7 वालों ने इसका पता लगा लिया, वरना इस तरह के डेटा की मदद से अच्छा खासा नुकसान किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों का नाम अक्सर लोगों का पासवर्ड भी होता है। मैं तो इसे स्मार्ट बेयर की जगह शातिर बेयर बुलाना पसंद करूंगा भाई। नंबर 7, फ्रिज हुई हैक। 2014 की एक बड़ी वारदात में हैकर्स ने एक बड़ा बॉटनेट हमला किया और इंटरनेट से जुड़े बहुत से स्मार्ट होम डिवाइसेस पे कब्जा कर लिया। इस बड़े हमले में 1 लाख से ज्यादा गैजेट्स प्रभावित हुए, जिसमें टीवी, मल्टीमीडिया सेट और राउटर से लेकर एक फ्रिज भी शामिल था। उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हैकर्स ने 7.5 लाख से ज्यादा वायरस से भरे हुए ईमेल भेजे। सिक्योरिटी फर्म प्रूफ पॉइंट की माने तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हैक किए जाने का पहला मामला था। अरे भाई हैकरों, कम से कम लोगों की फ्रिज तो बख्श दो यार।
नंबर 6, फोन ऐप्स। क्या आपने अपने फोन पर पूल 3D, बेयर पोंग, ट्रिक शॉट और हनी क्वेक्स जैसे गेम डाउनलोड कर रखे हैं? अगर हाँ तो जान लीजिए कि आपकी निगरानी की जा रही है। अल्फांसो टीवी नाम की एक टेक कंपनी ने गेम समेत करीब 1000 मोबाइल ऐप्स में अपना सॉफ्टवेयर छुपा रखा है, जिसकी मदद से आपके फोन का माइक्रोफोन एक्सेस कर सकती है। माइक्रोफोन की मदद से सॉफ्टवेयर पता लगा लेता है कि आप टीवी पर क्या देख रहे हैं और ये डाटा अल्फांसो टीवी को भेज दिया जाता है। कंपनी ये डाटा थर्ड पार्टीज को बेचकर विज्ञापन से होने वाली कमाई में हिस्सा लेती है। इनमें से बहुत से ऐप बच्चों को टारगेट करते हैं। पेरेंट्स की इजाजत के बिना 13 साल से कम उम्र के बच्चों से जुड़ा कोई भी डाटा इकट्ठा करना एक अपराध है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद ये ऐप्स ऐसा कर पाते हैं। अल्फांसो वालों का कहना है कि वे ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करते, बल्कि सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर उठाते हैं। लेकिन ये डिजिटल सिग्नेचर किसी एक यूजर के साथ जोड़ी जा सकती है, इसलिए गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। नंबर 5, स्मार्ट टीवी। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि स्मार्ट टीवीज के दाम दिन पर दिन कम क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वे आपकी जासूसी करती हैं और उससे इकट्ठा हुए डेटा को बेचकर पैसे बनाती हैं। टीवी कंपनी विजियो के चीफ टेक्निकल ऑफिसर बिल बैक्स्टर की माने तो ये खरीद फरोख्त के बाद भी पैसे बनाने का एक अच्छा तरीका है। टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज विज्ञापन से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा टीवी बनाने वाली कंपनीज जैसे कि विजियो, सैमसंग, LG आदि को भी देती हैं और वे अपनी व्यूइंग हिस्ट्री, पसंद के प्रोग्राम्स और मार्केट्स के साथ शेयर करके पैसे बनाती हैं। 2013 में पता चला कि LG की स्मार्ट टीवी लोगों की व्यूइंग हिस्ट्री की जासूसी करती है और वे टीवी में लगाई जाने वाली पेन ड्राइव्स पे मौजूद सभी फाइल के नाम पढ़कर उन्हें किसी सर्वर पर भेज देती थी। इस घटना के बाद LG की खूब किरकिरी हुई, पर LG ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। कंपनी के मुताबिक व्यूइंग इंफॉर्मेशन कोई प्राइवेट डाटा नहीं है, लेकिन हमने वेरीफाई किया है कि इस ऑप्शन को ऑफ करने के बाद भी टीवी डाटा इकट्ठा करती रहती है। हालांकि ये डाटा सर्वर पर सेव नहीं किया जाता। ग्राहक द्वारा ये ऑप्शन ऑफ किए जाने के बाद भी टीवी डाटा क्यों इकट्ठा करती है भाई? कोई जवाब है क्या? खैर, कोई नई बात नहीं है। कंपनियों द्वारा अपनी डिवाइसेस के जरिए हमारी जासूसी करने की घटनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। नंबर 4, नासा के निशाने पे गेमर्स। 2013 में द गार्जियन अखबार के हाथ एक दस्तावेज लगा जिससे पता चला कि अमेरिका और ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसीज ने एक्सबॉक्स लाइव गेम नेटवर्क से डाटा इकट्ठा करने के लिए एक लंबा चौड़ा नेटवर्क बिछा रखा था। आतंकवाद का मुकाबला करने के दावे के साथ असली एजेंट गेमर्स का रूप धारण करके वर्चुअल दुनिया में प्रवेश करते थे। इस दस्तावेज को लिखने वाले एनालिस्ट का कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग छिपे हैं जो हमारे निशाने पर हैं और ऑनलाइन गेम्स की कम्युनिकेशन नेटवर्क का सहारा लेकर उन्हें बड़ी ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। जब ये बात सामने आई तो गेमर्स की प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए जाने लगे। आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि एजेंसीज ने ये डाटा कैसे हासिल किया या गेम के मैसेज नेटवर्क में सेंध कैसे लगाई, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की परमिशन नहीं ली थी। तो अगली बार ऑनलाइन गेम खेलते वक्त ध्यान रहे कि कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत बोल दीजिएगा कि आपको पुलिस उठाकर ले जाए। नंबर 3, फेसबुक पोर्टल। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइवेसी उल्लंघन की चर्चा शुरू हो और फेसबुक का नाम ना आए? जी नहीं। कैम्ब्रिज एनालिटिका वाली घटना के बाद लगा कि कंपनी ने घटना से थोड़ा बहुत सबक जरूर लिया होगा, पर ऐसा जरा भी नहीं है। पिछले साल फेसबुक ने पोर्टल नाम का एक स्मार्ट स्पीकर लॉन्च करने की घोषणा की जिसकी मदद से चैटिंग भी की जा सकती थी। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स का कहना था कि वे इस डिवाइस की प्राइवेसी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। कंपनी के मार्केटिंग अध्यक्ष डेव कॉफमैन ने दावा किया कि पोर्टल द्वारा इकट्ठा किया जाने वाला डाटा यूजर्स को विज्ञापन दिखाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये जानकारी सरासर गलत थी। कंपनी के एक लीक्ड ईमेल से पता चला कि मैसेंजर से जुड़े दूसरे डिवाइसेस की तरह पोर्टल भी डेटा इकट्ठा करता था जिसे फेसबुक के दूसरे प्लेटफॉर्म्स द्वारा यूजर्स को विज्ञापन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी फेसबुक वाले डाटा चुराते हैं तो छिपाने की कोशिश भी नहीं करते, एकदम खुल्लम खुल्ला चुराते हैं। शायद इसलिए पोर्टल का दाम $50 कम किया गया है और फेसबुक एम्प्लॉइज अक्सर अपने इस प्रोडक्ट को Amazon पर 5 स्टार रिव्यू देते हुए पकड़े जाते हैं। नंबर 2, बेबी मॉनिटर। सिंसिनाटी ओहायो की हीदर शेख ने जब रात को अपनी बेटी एमा के कमरे से किसी आदमी की आवाजें आती हुई सुनी तो उनकी नींद अचानक से खुल गई। हीदर ने एक बेबी मॉनिटर कैमरा को अपने फोन के एक ऐप से जोड़ रखा था और जब उन्होंने कैमरा को देखा तो वो मूव कर रहा था, पर हीदर तो अपने कैमरे को मूव नहीं कर रही थी। ये नोटिस करते ही एमा के कमरे से जोर की आवाजें आने लगी, मानो कोई उसको डांट रहा हो। उठो बेटा, कहता है और फिर बच्ची को जगाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतना सुनते ही उनके पति एडम तुरंत एमा के कमरे में आ गए। कैमरा उनकी डरी हुई बेटी की तरफ से हटकर अब एडम पर चिल्लाने लगा और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। एडम ने तुरंत ही कैमरे का प्लग निकाल दिया। पता
पता चला कि किसी ने उनके फास्टकैम आईपी कैमरा को बाहर से हैक कर लिया था। इन्फिनिटी में काम करने वाले एक्सपर्ट जेव हैटर की माने तो इंटरनेट से जुड़े किसी डिवाइस के साथ ऐसा हो सकता है। श्रेक फैमिली के फास्टकैम के सॉफ्टवेयर में एक सुरक्षा खामी थी जिसे दूर करने के लिए कंपनी ने एक अपडेट जारी किया था, पर फैमिली को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसीलिए अपने गैजेट्स को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, वरना उन पर किसी हैकर का कब्जा हो जाएगा। खुल्लम खुल्ला हमारी जासूसी करने वाले सबसे डिस्टर्बिंग डिवाइस के बारे में बताने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अपने लैपटॉप का वेबकैम हमेशा ढक कर रखें, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी में झांकती इस खिड़की के लोग फायदा उठा सकते हैं। यूएसए की वर्तमान मिस टीन कैसिडी वुल्फ के साथ एकदम ऐसा ही हुआ। एक दिन वे अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी और किसी हैकर ने वेबकैम के जरिए चुपके से उनकी फोटो ले ली। 19 वर्षीय कंप्यूटर साइंटिस्ट जेरेड एब्राहस ने उनके कंप्यूटर को अपने कब्जे में ले लिया और पहले खींची गई तस्वीरों को लीक करने की धमकी देकर कैसिडी से और भी भद्दी तस्वीरें खिंचवाता था। शुक्र है जेरेड पकड़ा गया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि उसने 9 दूसरी औरतों के साथ भी ठीक ऐसा ही किया था। कैसिडी ने बताया कि इस घटना से पहले किसी ने उनकी ट्विटर और फेसबुक आईडी का पासवर्ड बदलने की कोशिश भी की थी। तो इसे एक सबक की तरह लीजिए और कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत अपने डिवाइस को सुरक्षित कीजिए, वरना क्या पता आपको भी ब्लैकमेलिंग झेलनी पड़ जाए। नंबर 1, एलेक्सा ने की चूक। Amazon की Echo.Alexa प्राइवेसी में हुई चूक के किसी पुलंदे से कम नहीं है। कभी कभी इसमें अचानक से गाने बज उठते हैं और रात को अकेले में हंसने की आवाजें आती हैं। एलेक्सा आपकी बातचीत के कुछ हिस्सों को खुद ब खुद रिकॉर्ड करके अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद किसी भी व्यक्ति को भेज देती है। पोर्टलैंड में रहने वाली डेनियल पिछले साल अपने हस्बैंड से घर में लकड़ी की फर्श लगवाने की बातें कर रही थी। तभी उनके पति के एक दोस्त ने कॉल करके कहा कि तुम लोग अपने सारे एलेक्सा डिवाइसेस बंद कर दो, क्योंकि किसी ने उन्हें हैक कर लिया है। उस दोस्त के पास कपल की प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस थी। एक रिकॉर्डिंग आई थी जब डेनियल और उनके पति को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। Amazon ने घटना की सफाई देते हुए कहा कि इको डिवाइस एलेक्सा जैसा कोई वर्ड सुनकर ऑन हो गया और आगे की बातचीत को वॉइस मैसेजेस समझकर रिकॉर्ड कर लिया। फिर डिवाइस ने मैसेज भेजने की रिक्वेस्ट भी गलती से सुन ली होगी और कॉन्टैक्ट कंफर्मेशन मांगने पर किसी ने गलती से अप्रूव भी कर दिया होगा। Amazon ने माना कि यह घटनाक्रम तो बहुत ही अविश्वसनीय है, पर इसके अलावा कोई सफाई उनके पास नहीं थी। क्या ये सचमुच डिवाइस में आई हुई कोई गड़बड़ी थी, या ये इस बात का सबूत है कि एलेक्सा हर वक्त हमारी बातें सुनती रहती है? आपको बता दें कि ये इस तरह का अकेला मामला नहीं है। 2018 में एलेक्सा के एक जर्मन यूजर ने अपनी रिकॉर्डेड बातें सुनने की रिक्वेस्ट की, तो एलेक्सा ने इससे भी ज्यादा बड़ी गलती की। उस यूजर को अपनी रिकॉर्डिंग्स तो मिली, पर साथ ही किसी दूसरे यूजर को 1700 ऑडियो फाइल्स भी उसके हाथ लग गई। Amazon ने अपने जर्मन यूजर को एक लिंक भेजी जिस पर क्लिक करने पर घर के अंदर बात करते हुए एक कपल को सुना जा सकता था। Amazon ने कहा कि ये इस तरह की इकलौती घटना थी और मामले को सुलझा लिया गया है। जब डेटा लीक हो ही गया तो क्या सुलझाया भाई, कैसे? उस बंदे ने लिंक की मदद से सारी ऑडियो फाइल्स डाउनलोड कर ली थी। Amazon ने यह खुलासा नहीं किया था कि कितने यूजर्स का प्राइवेट डेटा इस तरीके से लीक हो चुका है, पर इतना पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि ये मामला इकलौता तो नहीं था, लेकिन शायद हमारे पास घरों में इंस्टॉल किए जाने वाले लिसनिंग डिवाइसेस की जासूसी से बचने का एक तरीका है। प्रोजेक्ट एलाइज की एक फिजिकल डिवाइस है जो गूगल और एलेक्सा को आपकी बातें सुनने से रोकती है। प्रोजेक्ट एलियास किसी फंगस की तरह डिजाइन किया गया है जो आपके लिसनिंग डिवाइस के ऊपर फिट हो जाता है और अपना खुद का शोर पैदा करके उन्हें आपकी बातें सुनने से रोकता है। वाह भाई वाह, मुझे तो ये डिवाइस बड़ी पसंद आई। तो आपको ये जानकर कैसा लगा कि आपकी फेवरेट स्मार्ट डिवाइसेस आपकी जासूसी करती हैं? क्या हमें प्राइवेसी के लिए और सख्त कानून बनाने चाहिए, या ये हमारी जरूरत से ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का नतीजा है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारी बाकी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।